हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को समझते हैं। प्रश्न है आपके सामने कि बनाने के लिए विभिन्न पदों का उल्लेख कीजिए। आपको बताना है क्रोमाइट एस्क से K2Cr2O7 यानी क्रोमाइट एस्क से पोटेशियम डाइक्रोमेट 7 बनाने के जो विभिन्न पद हैं उनका वर्णन करना है। तो इस प्रश्न की जो मुख्य अवधारणा है वो ये है कि आपको पता होना चाहिए कि क्रोमाइट एस्क से K2Cr2O7 कैसे बनाया जाता है। तो आपको क्या करना है, आयरन क्रोमाइट से आपको K2Cr2O7 बनाना है। तो इसके लिए सबसे पहली प्रोसेस क्या होती है, देखिए आयरन क्रोमाइट एक क्रोमाइट एस्क है। तो आयरन क्रोमाइट एस्क की रिएक्शन कराई जाती है आपके सोडियम कार्बोनेट की उपस्थिति में वायु के साथ, तो जिससे मिलता है आपको सोडियम क्रोमेट। क्या होता है, देखिए आपके जो आयरन क्रोमेट की रिएक्शन कराई जाती है वायु की उपस्थिति में सोडियम कार्बोनेट या फिर पोटेशियम कार्बोनेट के साथ में, इससे मिलता है आपको सोडियम क्रोमेट का नारंगी रंग का विलयन। तो इसमें क्या होता है, जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो तो गैस बन करके निकल जाती है, और जो आपके आयरन आयरन ऑक्साइड है जो आपके, इसको क्या किया जाता है, छान करके अलग कर लिया जाता है। हमारे पास विलयन में केवल आपके सोडियम क्रोमेट बचता है। तो अभी सोडियम क्रोमेट में क्या किया जाता है, सल्फ्यूरिक अम्ल मिलाकर के इसको अम्लीय बना लिया जाता है, जिससे आपको विलयन में केवल आपके सोडियम डाइक्रोमेट का जो क्या होते हैं, क्रिस्टल प्राप्त होते हैं। देखिए क्या किया जाता है, आपके जो सोडियम क्रोमेट का जो आपको यहाँ पर नारंगी रंग का विलयन प्राप्त हुआ था, तो सोडियम क्रोमेट के जो क्या हुआ था, आपके सोडियम क्रोमेट का जो यहाँ पर आपको विलयन प्राप्त हुआ था, उसमें क्या किया जाता है, सल्फ्यूरिक अम्ल मिला करके उसे अम्लीय बना लिया जाता है, जिससे आपको सोडियम डाइक्रोमेट डॉट 2H2O का क्रिस्टल प्राप्त होता है। अब क्या किया जाता है, आपके सोडियम क्रोमेट की जो विलेयता रहती है वो क्या होता है, आपके पोटेशियम क्रोमेट से अधिक रहती है, इसलिए इसकी जो सोडियम डाइक्रोमेट की रिएक्शन कराई जाती है आपके पोटेशियम क्लोराइड के साथ में। सोडियम इसकी रिएक्शन कराई जाएगी पोटेशियम क्लोराइड के साथ में, तो इससे आपको प्राप्त हो जाता है K2Cr2O7। इससे आपको प्राप्त हो जाता है पोटेशियम डाइक्रोमेट, और साथ में पोटेशियम डाइक्रोमेट प्राप्त हो जाता है, और साथ में आपके NaCl अलग से निकल जाता है। तो इस प्रकार से आपको क्या प्राप्त हो जाता है, K2Cr2O7 प्राप्त हो जाता है। तो देखिए K2Cr2O7 प्राप्त हो जाता है, और ये क्या होता है, आपके अम्लीय विलयन में ज्यादा स्थायी रहता है। यदि आप इसका pH बढ़ा दोगे तो ये क्या हो जाएगा, K2Cr2O7 आपके वापस से क्रोमेट में परिवर्तित हो जाता है। तो टोटल 3 पद हैं आपके, यहाँ पर हम देखते हैं क्या होता है। सबसे पहले क्या किया जाता है, पहले पद के अंदर ये होता है कि आपके जो क्रोमेट एस्क होता है ना, क्रोमाइट एस्क, उसको वायु में सोडियम कार्बोनेट या फिर पोटेशियम कार्बोनेट की उपस्थिति में जलाया जाता है, जिससे आपको पीले रंग का Na2CrO4 सोडियम क्रोमेट का विलयन प्राप्त होता है, जिसको छान करके अलग कर लिया जाता है। फिर इसमें क्या किया जाता है, आपके तनु सल्फ्यूरिक अम्ल मिलाकर के इसको अम्लीय बना लिया जाता है। अम्लीय बनाने से आपको Na2Cr2O7 यानी कि सोडियम डाइक्रोमेट डॉट 2H2O का पीले रंग के क्रिस्टल प्राप्त होते हैं। फिर क्या हो जाता है, आपको सोडियम डाइक्रोमेट प्राप्त हो जाता है। तो सोडियम डाइक्रोमेट की विलेयता क्या होती है, अधिक होती है पोटेशियम डाइक्रोमेट से, इसलिए इसकी रिएक्शन कराई जाती है आपके पोटेशियम क्लोराइड के साथ में, तो जिससे आपको फाइनली प्राप्त हो जाता है पोटेशियम डाइक्रोमेट। तो इस प्रकार से हमें इन 3 चरणों की सहायता से आपको क्रोमाइट एस्क से K2Cr2O7 प्राप्त हो जाता है। आशा करता हूं आपको प्रश्न का उत्तर समझ आया होगा। धन्यवाद।